आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको संभाले, आशीष करे। मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु ने मीठी इनसे सुलाया, पत्रकार की रोशनी दिखाई, ये मौका दिया कि हम सब प्रभु के हज़ूरी में वचनों को सुन और पढ़ सके। मेरे प्रियो, अगर आज आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आप निराश दुखी हैं, प्रभु आपकी निराशा दुखों को दूर करे। अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु आपको पूरी चंगाई दे यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, बस आप प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। प्रभु आपके लिए महान गवाहियों को लेकर तैयार है मेरे प्रियो, और महान गवाहियाँ आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रही हैं आपके विश्वास के अनुसार। बस प्रभु पर भरोसा रखें मेरे प्रियो, क्योंकि जिन्होंने उनकी दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पर उनका मुँह कभी काला नहीं होने पाया। सो भजन संहिता मेरे प्रियो हमने रात को पढ़ा था और शाम को पढ़ा था, और सच में इस समय जो भोर के समय हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 21 अध्याय, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है जॉन 21 में, तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियाँ से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यीशु और पतरस भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु और उसका प्रिय चेला। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिसे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वो मेरे आने तक ठहरे रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला ना मरेगा। तो अभी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या उपसंहार? ये वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वह
एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती हैं वे संसार में भी ना समाती। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरफ सबको आशीष करें, आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। सो आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, आपने हमें रात भर मीठी सुलाया पता काल की रोशनी दिखा रही है, मौका दिया कि आपकी हजूरी भोर के समय बैठ सके प्रभु। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर आज किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु। हर एक पति पत्नी परिवार के बीच, बच्चों के बीच, उनके सगे संबंधी के बीच आपका प्रेम बना रहे परमेश्वर पिता। और प्रभु उनके जीवन परिवार से निराशा कष्ट दुखों को दूर करे प्रभु। और अगर कोई बीमार है, स्वस्थ है, उन्हें पूरी चंगाई दो यीशु के नाम से। फायर के थ्रू प्रभु अपनी महान गवाहियों खिलाने वाले दिनों में तैयार करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, ऐसे बंधन टूटे फायर के थ्रू प्रभु जो उनकी आशीषों को रोके हुए प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनका भरोसा विश्वास सिर्फ आप पर है प्रभु। हाँ प्रभु, अगर वो आपको पुकार रहे हैं प्रभु तो आपकी हजूरी को अपने घर में चलते फिरते महसूस करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज दिन भर उन्हें संभाले, जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दे, हर एक खतरे से बचाए, हर एक निराशा को दूर करे प्रभु और उनकी अगुवाई करे। उनकी संतान बच्चों को संभाले, जवानों को संभाले, सुरक्षा दे प्रभु और स्वस्थ तंदुरुस्त सके, उनकी जरूरतें पूरी करो। हर एक जवान अपनी जवानी के दिनों अपने से हाथ को स्मरण रखे, बच्चों की स्टडी मदद का अपने से बड़ों का इस्तेमाल कर अच्छे से पढ़ाई करे यीशु नाम में पिता। हमारी विनती यही प्रार्थना आपसे परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह दया प्रभु जी आपके लोगों पर बना रहे और प्रभु जी उनके रिश्ते सगे संबंधी के बीच भी आपका प्रेम बना रहे प्रभु। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे, हर एक खतरे से बचाए, आपका सुरक्षा वाला उनके घर के चारों तरफ हो। और प्रभु यीशु आपका लहू जो कल की स्वतः से लहू के द्वारा उस परिवार के एक एक सदस्य को आप सुरक्षा दे प्रभु, हर एक खतरे से बचाए प्रभु। और उनके घर के चारों तरफ सुरक्षा का बड़ा बना रहे और वो आपकी हजूरी को स्पर्श को अपने साथ साथ महसूस करें। उन्हें प्रार्थना वचन का जीवन दे, विचार पाप से बचाए प्रभु, गलत फैसले गलत कामों से बचाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, यीशु नाम में आपका अनुग्रह दया और शांति उनके जीवन परिवारों पर बना रहे प्रभु। और दूसरे लोग भी आशीष पाए प्रभु, उनके काम बिजनेस को आशीषित कर, जरूरतें पूरी करे, किसी चीज़ के उनके परिवार को तरस रहना पड़े। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे, आपको सुरक्षा दे, आपकी अगुवाई करे। सबको जय मसीह की।